बीजेपी के दोनों निलंबित प्रवक्ताओं को लेकर हिंदू संगठनों और खुद बीजेपी में दो फाड़ नजर आ रहे हैं। कहीं मोदी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो कहीं अरब देशों के बहाने हिंदू ध्रुवीकरण को और ज्यादा हवा दी जा रही है। ऐसे में सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है कि अरब देशों की नाराजगी के कारण बीजेपी और मोदी सरकार इतनी जल्दी बचाव की मुद्रा में आ गई है। दरअसल इसका मूल कारण आर्थिक माना जा रहा है, जिनमें सबसे अहम है डीजल और पेट्रोल पर भारत की खाड़ी देशों पर निर्भरता। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने इस साल मार्च के महीने में संसद में कहा था कि भारत में प्रतिदिन कुल 5 मिलियन बैरल तेल की आवश्यकता होती है और इसका 60% गल्फ देशों से आता है। भले ही बीते कुछ सालों में गल्फ देशों पर तेल की निर्भरता कम हुई हो, लेकिन अब भी भारत में खपत होने वाला तेल का बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। कांग्रेस की सरकार के दौरान 2004 और 2014 में आपने पेट्रोल प्राइस को डीरेगुलेट किया था, तो अब जो अंतर्राष्ट्रीय दाम है, तो हम कई लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री हैं, जो मेरे काउंटर पार्ट मंत्री हैं, जैसे सऊदी अरेबिया में, गल्फ में, रशिया में, सबसे हम बात कर रहे हैं। सीएजी रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2020 और 21 में पेट्रोलियम सब्सिडी पर 37,878 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के लिए तेल सिर्फ ट्रांसपोर्ट की नहीं, बल्कि देश की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी के लिहाज से भी बेहद खास है। यही वजह है कि भारत खाड़ी देशों के भावनात्मक मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील है। वहीं दूसरी वजह है खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय मजदूर और प्रोफेशनल्स। गल्फ के 9 देशों में ही 90 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 35 लाख लोग यूएई और 30 लाख लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में भारतीय लोगों के कई बड़े रिटेल स्टोर्स और रेस्टोरेंट्स हैं। ऐसे में नुपुर शर्मा के बयान के बाद कतर और यूएई के सोशल मीडिया पर बॉयकॉट इंडिया ट्रेंड करने लगा था। कई सुपर स्टोर्स से भारतीय उत्पादों को हटाया जाने लगा था। साफ है कि इससे इन देशों में रहने वाले भारतीय कामगारों और उनके बिजनेस पर भी असर पड़ना तय था। लिहाजा बात और ना बिगड़े, इसके पहले ही बीजेपी ने अपने प्रवक्ताओं को निलंबित कर तुरंत संदेश दिया। इसी लिहाज से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया में व्यापार और परस्पर निर्भरता पर ज्यादा जोर दिया। We have also articulated a sharp awareness of our extended neighborhood. It is expressed as an Act East policy, a Sagar outlook, a Gulf engagement, and a Central Asia initiative. In each case, whether it is leadership attention, diplomatic energies, practical projects, or shared activity, the record is one of higher commitment. एस जयशंकर देश के ट्रेड पार्टनर्स की चिंताओं को दूर करते हुए अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की चर्चा कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, सऊदी अरब और कतर भारत के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में से एक हैं। यही नहीं, अमेरिका के बाद यूएई भारत के लिए दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड डेस्टिनेशन भी है। 2020 और 21 में भारत और यूएई के बीच 5.66 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था। इसमें भारत ने यूएई को 2.20 लाख करोड़ रुपए के सामान को निर्यात किया था। इसके अलावा सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। भारत का सऊदी अरब के साथ 3.33 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता है। इसके साथ ही खाड़ी देशों से भारत के आजादी के साथ ही राजनयिक संबंध स्थापित हो गए हैं। साथ ही भारतीय मुसलमानों के तीर्थ स्थल के कारण सऊदी अरब के साथ खास तौर पर एक सांस्कृतिक रिश्ता भी है। तो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी देशों में भारतीयों के भी धार्मिक स्थल हैं। यूएई के दुबई में भी एक कृष्ण और शिव मंदिर है, तो अबू धाबी में एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर के शिलान्यास के लिए गए थे। बहुत लोगों को जब आश्चर्य हुआ कि हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस ने, जब मैं पिछली बार आया तब अबू धाबी में मंदिर बनाने की बात को आगे बढ़ाया। मैं हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस का सभी 125 करोड़ हिंदुस्तानियों की तरफ से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इस तरह बहरीन में 200 साल पुराना श्रीनाथ जी का मंदिर है। इन देशों में भारतीयों को रोजगार के साथ अपने धर्म और विश्वास के साथ जीने की आजादी है। ऐसे में धर्म की सियासत धंधे पर भारी पड़ती नजर आ रही है।
ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के हिंदुत्व के प्रोजेक्ट को फंड करने वाले क्रोनीज के उद्योग व्यापार पर भी घृणा प्रचार वाले बयानों के असर पड़ने का अंदेशा हो गया है। इसीलिए पिछले दिनों आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने पर रोक लगाने की नसीहत दी थी। प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? लेकिन इससे कम अहम नहीं है खाड़ी देशों से भारत आने वाला पैसा। आंकड़ों के मुताबिक सिर्फ 5 अरब देशों से ही भारत में विदेश से आने वाले पैसे का 53% आता है। कोरोना काल से पहले 2019 और बीच में गल्फ देशों में रहने वाले लोगों ने 6.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा देश भेजा था। इनमें से 53% पैसा यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, ओमान से आया था। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस पैसे का सबसे ज्यादा 59% हिस्सा 3 राज्यों महाराष्ट्र, यूपी और बंगाल में आता है। जाहिर है कि इस पैसे से भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह होता है और अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। मोदी सरकार पर इसलिए आरोप भी लग रहे हैं कि एक तरफ प्रवक्ताओं के भड़काऊ बयानों से किनारा भले ही कर लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के बजाय उन्हें पुलिस संरक्षण दिया जा रहा है। नुपुर शर्मा, जो नवीन जिंदल साहब हैं, इनके अलावा टीवी चैनलों के दसों ऐसे एंकर हैं जो इनसे भी भद्दा कमेंट दूसरे धर्म के लोगों पे करते हैं। कार्रवाई हुई, अच्छा हुआ, गिरफ्तार भी होना चाहिए इनको, पर इनसे ज्यादा वो लोग दोषी है जिन्होंने इनको बढ़ाया, और उनमें है माननीय प्रधानमंत्री जी। जब देश के प्रधानमंत्री मंच पे खड़ा होकर बोल सकते हैं कि मुझे व्यक्ति के कपड़े देख के उसका चरित्र बता सकता हूं, तो ये क्या चरित्र, ये क्या बताता है? ये स्टेटमेंट से क्या इनके प्रवक्ता सीखते हैं? बीजेपी आपदा में अवसर तलाशने में भी पीछे नहीं है। बीजेपी प्रवक्ताओं के भड़काऊ बयानों के बाद उनसे ऊपरी तौर पर भले ही किनाराकशी कर ली गई हो, लेकिन अरब देशों की नाराजगी को लेकर हिंदू संगठनों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है, जिसके जरिए कह सकते हैं कि हिंदू ध्रुवीकरण को बढ़ाने में मदद मिल रही है। अंशुमान त्रिपाठी के साथ APN।